हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 त्रिकोणमिति का 8.4 में। तो 8.4, 8.1 और 8.2, 8.3 का सवाल हम लोग कर चुके थे ऑब्जेक्टिव छोड़ के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.4। तो 8.4 जो है हम लोग का पहला नंबर सवाल ये 8.4 का कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पद में व्यक्त कीजिए। अब इसमें यदि आपको फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो ये नहीं बनेगा। तो यदि आप फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो हम पिछले वीडियो में फॉर्मूला अच्छी तरीके से बता चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। यहाँ बात ये कर रहा है कि आपको दिया है साइन ए सेक ए tan ए, उसको cot ए के पद में लिखना है, यानी cot ए बनाना है। तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ देखिए साइन ए सेक ए और tan ए और tan ए, यहां पर जो है साइन ए सेक ए और tan ए को आपको cot ए के पद में लिखना है। cot ए के पद में क्या करना है, लिखना है। तो चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cosec ए। ये तो आप फॉर्मूला जाने होंगे। साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए बराबर 1/cosec ए को क्या लिख सकते हैं। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपको पता है बराबर 1 होता है। तो cosec ए बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, यानी cosec ए के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये cot का फॉर्म में आ चुका है। तो ये पहला हो गया, cot के फॉर्म में आ गया। आप कहेंगे सर आप स्क्वायर दे दीजिए, स्क्वायर cot के फॉर्म में तो आया है ना, हो गया। अब आए सेक ए। तो सेक ए को हम लोग को क्या करना है, cot ए फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं, ए रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। अरे इसको इस साइड करेंगे तो ये प्लस में आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, और स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर आ जाता है। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला हम बताए होंगे विस्तार में। तो चलिए, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, रूट अंडर। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। तो tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप इसको और आगे बढ़ाना तो बढ़ा दीजिए, इसका बट्टे में कुछ क्या 1 है। तो 1 और cot स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या आएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा cot स्क्वायर ए, यानी 1 और cot स्क्वायर ए का लघुत्तम होगा cot स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे एक कान को क्या बार पड़ेगा, cot स्क्वायर ए बार, तो cot स्क्वायर ए बार। तो cot स्क्वायर ए को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, cot स्क्वायर ए प्लस, अब cot स्क्वायर ए क्या बार पड़ेगा, cot स्क्वायर ए एक बार, 1 को 1 से गुना कीजिए तो ये एक ही हो जाएगा। ये आपका cot स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है। अब चलिए, अब जो आना आपको tan ए। अब tan ए को आपको लाना है cot ए का फॉर्म में। तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/cot ए, 1/cot ए। तो हम लोग का ये फॉर्म में आ चुका है, जो हम लोग को क्वेश्चन बोले थे कि साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग कर चुके हैं, साइन ए को cot ए के पद में व्यक्त कर चुके हैं, सेक ए को cot ए के पद में व्यक्त कर चुके हैं, और tan ए को cot ए के। तो 1 नंबर जिस प्रकार सवाल था, इसी प्रकार का सवाल आप 2 नंबर में भी है। कहता एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि एंगल ए का, यानी कि एंगल ए में जितना त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन ए कॉस ए tan ए cot ए सेक ए cosec ए। तो हम लोग क्या है, क्या क्या होता है, साइन ए, मान लो साइन ए cos ए, उसके बाद tan ए, उसके बाद cot ए, उसके बाद जो होता है सेक ए, उसके बाद होता है cosec ए। तो ये सब जो है, इस सब को इसको साइन ए को भी सेक ए के फॉर्म में निकलना आपको, cos ए के भी सेक ए के फॉर्म में, tan ए के भी सेक ए के फॉर्म में, cot ए के भी सेक ए के फॉर्म में, और cosec ए को क्या कौन फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में बनाना है, जैसे आगे हम लोग 1 नंबर में सवाल में किए थे। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो है त्रिकोणमितीय के सभी अनुपात, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन ए को भी, उसके बाद cos ए को भी, उसके बाद tan ए को भी, उसके बाद cot ए को भी,
उसके बाद सेक ए तो खुद है ही है, तो सेक ए को नहीं करना है कोसेक ए, और कोसेक ए, और कोसेक ए को सेक ए के पद में निकालना, यानी सेक ए में बनाना है। तो सेक ए, यहाँ पे एरो देख लिखेंगे सेक ए। चलिए अब बनाते हैं इसको। तो देखिए पहला नंबर है साइन ए, तो साइन ए, साइन ए, तो साइन ए को आपको क्या बनाना है, सेक ए के पद बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम ये कर सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं रुडंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे हम लिख सकते हैं रुडंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब आपको भिन्न का घटा करना तो कर दीजिए, इसका बट्टे गुजर का 1 है, 1 और सेक स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या होगा रुडंडर 1 और सेक स्क्वायर ए का लघुत्तम आएगा सेक स्क्वायर ए। एक कान को क्या बार पड़ेगा सेक स्क्वायर ए बार, तो सेक स्क्वायर ए बार, तो ऊपर में एक सेक स्क्वायर ए से 1 क्यों गुना कर जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए होगा, माइनस सेक स्क्वायर ए को क्या बार पड़ेगा सेक स्क्वायर ए होगा, तो 1 बार, 1 को 1 से गुना किया जाए तो 1 ही होगा, ये हो गया। अब है कॉस ए को लाना आपको सेक ए के फॉर्म में, तो कॉस ए बराबर होता है 1 बट्टे सेक ए, डायरेक्टिव हो जाएगा, ये नहीं होगा, हो गया। उसके बाद tan ए क्या होगा, tan ए को आपको लाना है किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। तो अब इसको कैसे लाएंगे, तो आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बताए थे, बराबर क्या होता है 1 होता है। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है tan ए बराबर रुडंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पता है क्या होता है, तो वही हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देंगे रुडंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए इसमें आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये सवाल कभी भी नहीं बनेगा। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला याद करके आइए, और आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या करना है, कॉट ए, क्या करना है कॉट ए, तो कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए को लाना है किसमें, सेक ए के फॉर्म में। तो कैसे लाएंगे, तो कॉट सकते हैं, तो कॉट ए लिख सकते हैं 1 बट्टे tan ए, क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे tan ए। तो अभी आप लिख लिया है tan ए बराबर रुडंडर सेक स्क्वायर माइनस ए, तो यहाँ पर हम tan ए का जवाब लिख देंगे 1 बट्टे रुडंडर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया, सेक स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब कोसेक को आपको सेक में लाना है, कोसेक को किस में लाना है, सेक में लाना है, तो कोसेक को सेक में लाइए। तो क्या लिखेंगे कोसेक को, तो कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं, अब एक फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं रुडंडर, रुडंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रुडंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं रुडंडर, तो कॉट स्क्वायर जब 1 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप tan स्क्वायर ए को ये भी लिख सकते हैं, अब tan स्क्वायर ए को ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हम tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। तो नहीं पता है तो आप हम यहाँ बता देते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है। तो tan स्क्वायर ए का जवाब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, साइन ए कॉस ए tan ए कॉट ए, कोसेक ए को सेक ए में लिखना, लिख दिए। साइन ए को हम लिख सकते, लिख दिया है सेक ए के फॉर्म में। उसके बाद कॉस ए को भी लिख दिए 1 बटे सेक ए, मतलब सेक ए के फॉर्म में। tan ए को भी लिख सकते, लिख लिया है सेक ए के फॉर्म में। कॉट ए को भी लिख लिया सेक ए के फॉर्म में, कोसेक ए को भी लिख लिया हम लोग क्या, सेक ए के फॉर्म में। तो ये था आपका 2 नंबर का। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग आप 3 नंबर में आ चुके हैं। तो 3 नंबर का सवाल यह है कि मान लीजिए, मान लीजिए नहीं, मान ज्ञात कीजिए, मान लीजिए नहीं होगा यहाँ पे, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए होगा यहाँ पे, मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो मान ज्ञात करना हमको, तो पहला नंबर सवाल ये दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखिए
आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, कौन फॉर्मूला लगेगा, तो साइन स्क्वायर जो है 63 डिग्री है तो 63 डिग्री रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या हम ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। आप कहिए कैसे, तो 90 में से 63 घटेगा 27 ना बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं आराम से, बट्टे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। आप कहिए कैसे, तो 90 में से 73 घटेगा कितना बचेगा, 17 बचेगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये तो लिख सकते हैं। अब चलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का जवाब क्या है, 63 डिग्री। फिर समझिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो स्क्वायर रहेगा तो आप क्या लगा देना, हमको स्क्वायर लगा देना, तो चलिए स्क्वायर लगा दिए, 63 डिग्री लिख दिए, थीटा का 63 डिग्री है, बट्टे में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा, और कॉस में स्क्वायर लगा देते स्क्वायर लगा देंगे, और थीटा का मान क्या है 73, तो 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री तो है ये है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1, बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी थीटा थीटा सेम है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 बट्टे 1 का मान क्या होगा, क्या होगा, तो ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। तो आप 2 नंबर हम इसी प्रकार से देख लेते हैं, 2 नंबर भी बहुत आसान है। यहाँ पर दिया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो आप पढ़े होंगे साइन 25 डिग्री है तो रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हम कॉस 65 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, गुना है यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे कॉस 25 डिग्री है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन 65 डिग्री लिख सकते हैं हम, गुना देंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, अब गुना यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 है थीटा का तो 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री है तो डिग्री, प्लस cos 25 डिग्री, तो cos 25 डिग्री होगा यहाँ पे। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos और थीटा का जवाब क्या 25, तो 25 लिख देंगे। अब देखिए साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का जवाब 25 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा गुना cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का जवाब क्या 25 डिग्री, 25 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये आपका क्या हो चुका है, आंसर। चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल कर चुके हैं, 8.4 का 1, 2 और 3। अब 4 नंबर हम लोग छोड़ चुके हैं। अब क्यों छोड़े, क्योंकि 4 नंबर में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव का जब सीरीज स्टार्ट होगा, सीरीज जो स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, सब ऑब्जेक्टिव क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव में फोकस कर रहे हैं। तो देखिए आप 5 नंबर का सवाल जो है, 5 नंबर में आपका 10 गो सवाल दिया हुआ, और इसमें से 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर या सवाल क्या होता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर में 10 गो सवाल दिया, तो उसमें पहला नंबर सवाल है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये वैसे बोला गया कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए, जहां वही कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यूनकोण, यानी दिया है कि सिद्ध करने के लिए आपको बोला गया है कि वहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और वहां पर क्या है, सिद्ध कीजिए उसको। अब यहां पर देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये इसको मान लेते हैं LHS, इसको मान लेते हैं RHS, तो LHS से RHS प्रूव कर लेंगे, तो लिखेंगे LHS, LHS, LHS में क्या है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कोसेक थीटा क्या होता है 1 बट्टे साइन थीटा, 1 बट्टे साइन थीटा, ये फॉर्मूला होगा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को एकदम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, इसका होल स्क्वायर।
अब देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम क्या आएगा, तो साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, तो साइन थीटा आएगा। साइन थीटा का क्या पड़ेगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा यानी ऐसे समझिए साइन थीटा से साइन थीटा भागा दीजिए, क्या बचेगा, एक, एक को एक से गुणा कीजिए, क्या होगा, माइनस, फिर साइन थीटा से भागा कीजिएगा साइन थीटा तो एक होगा, कट जाएगा, एक को कॉस थीटा से भागा कीजिए तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा से गुणा कीजिए कॉस थीटा होगा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसको यही कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर जो है इसका भी है और इसका भी, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक माइनस यहाँ पे एक माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहां देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक माइनस कॉस थीटा क्या गो है, दो गो, क्योंकि पावर में दो है, तो एक माइनस कॉस थीटा गुना एक माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जैसे वैसे रहने दीजिए, इसको रहने देते हैं एक माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई एक माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा, देखिए कि एक में स्क्वायर लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, एक में कितना भी पावर लगा दीजिएगा तो एक ही रहेगा। तो इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए का जवाब क्या होगा एक, प्लस बी का जवाब कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और ए माइनस बी, तो एक 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 जवाब एक और माइनस बी का जवाब है कॉस थीटा। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, जो कटने वाला है उसको क्या कीजिए, काट दीजिए। कटने वाला इसमें क्या है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ कटने वाला क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, सेंटर दिया गया है, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा कॉस थीटा होगा, यहाँ पे साइन थीटा दे दी। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, एक माइनस कॉस थीटा से एक माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो एक माइनस कॉस थीटा अब बट्टे में एक प्लस कॉस थीटा। देखिए इतना जो है एलएचएस से प्रूव हो चुका है, यहाँ पे क्या दिया हुआ आरएचएस, तो आरएचएस प्रूव करना था हमको, एक माइनस कॉस थीटा बट्टे एक प्लस कॉस थीटा, देखिए वहां पर आ गया एक माइनस कॉस थीटा बट्टे एक प्लस कॉस थीटा, तो एलएचएस उठाए हम लोग, आरएचएस प्रूव कर दी थी, आप लिखना पड़ेगा हमको आरएचएस, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड। चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं 2 नंबर सवाल में, तो 2 नंबर में क्या कह रहा है कि कॉस ए बट्टे एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए एलएचएस उठाते हैं बनाते हैं, तो एलएचएस, तो एलएचएस क्या है हम लोग का, कॉस ए बट्टे में एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस साइन ए और कॉस ए का लघुत्तम ले लीजिए, तो क्या होगा इसका लघुत्तम, इसका लघुत्तम यही होगा एक प्लस साइन ए गुना कॉस ए, यही ना होगा इसका एलसीएम। अब देखिए एक प्लस साइन ए से आप भागा कीजिए इतना में, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस ए, कॉस ए ऊपर में कॉस ए से गुना कर लेगा, तो कॉस ए गुना कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब देखिए कॉस ए से भागा कीजिए पूरा में, तो कॉस ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक प्लस साइन ए और ऊपर में एक प्लस साइन ए उससे गुना कर लेगा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और एक प्लस साइन ए लिख देते हैं और गुना एक प्लस साइन ए, एक प्लस साइन ए, एक प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस ए गुना कॉस ए क्या, तो कॉस ए स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद देखिए प्लस एक प्लस साइन ए गुना एक प्लस साइन ए, तो क्या होगा एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा एक प्लस साइन ए और कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए तो रहने देंगे, गुना करके कॉस स्क्वायर ए हुआ था, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर मतलब
साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी एस प्लस बी एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का जवाब है क्या 1, बी का जवाब क्या साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आप बट्टे में जो है उसको लिख दीजिए। बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है हम लोग का ध्यान दीजिएगा। आगे में कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक जगह लिख लीजिए। तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अब प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। एक जगह कर लेते थोड़ा अच्छा रहेगा। एक का स्क्वायर तो आपका एक ही होगा। उसके बाद यहां पर प्लस है 2 गुना 1 गुना साइन ए तो 2 साइन ए हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा बताइए तो ये हो जाएगा 1। फॉर्मूला है कि नहीं है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दिस इज फॉर्मूला। अब यहां क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए स्टेप बढ़ाएंगे। 1 और 1 कितना 2 प्लस साइन ए 2 प्लस 2 साइन ए अब बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 और 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1 बचा प्लस यहाँ पर 2 ले लिए तो बचा क्या साइन ए और बट्टे में होगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा टाटा बाय बाय कर देगा। बचेगा क्या 2 बट्टे कॉस ए। अब इसको देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो 2 गुना 1 बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं। इसको आराम से लिख सकते हैं। 2 1 से गुना करके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 गुना 1 बट्टे कॉस ए क्या लिख सकते हैं आप 1 बट्टे कॉस ए क्या लिख सकते हैं सेक ए। क्या लिख सकते हैं सेक ए। सेक ये फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर 1 बट्टे कॉस ए। तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर 2 सेक ए यानी कि प्रूव हो चुका है। ये तो प्रूव करना था हमको तो यहाँ लिखेंगे RHS क्या प्रूव्ड। ये आपका बन के क्या हो चुका है तैयार हो चुका है। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और कल के वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो 2 गो सवाल तो हो चुका है 5 नंबर का बचेगा 8 गो सवाल तो उसको हम लोग क्या करेंगे खत्म करेंगे। थोड़ा सा सवाल है लेकिन धीरे धीरे बताने में लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए हम लोग यहीं पर आज वीडियो रोक देते हैं। इसलिए धन्यवाद।